आप अपने पार्टनर से सच में कितना प्यार करते हैं? बहुत ज्यादा, राइट? फिर भी कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि वो खुश नहीं दिखते? या फिर कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि जितनी मेहनत आप रिलेशनशिप में डाल रहे हैं, सामने वाले को उसका एहसास ही नहीं हो रहा? शादी हो या रिलेशनशिप, शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लगता है। प्यार का जज्बा होता है, एक्साइटमेंट होती है, लेकिन धीरे धीरे मिसअंडरस्टैंडिंग्स शुरू हो जाती हैं। आप अपनी तरफ से प्यार जताते हैं, पर सामने वाला उतना अप्रिशिएट नहीं करता। कभी ऐसा होता है कि आप दिन भर मेहनत करके घर आते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि पार्टनर आपको एक प्यारा सा हक दी या आपसे दो मीठी बातें करे। लेकिन जब ऐसा नहीं होता, तो अंदर ही अंदर दुख होता है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है और धीरे धीरे डिस्टेंसेस क्रिएट होने लगते हैं। प्यार तो है, लेकिन उसका एहसास कम होने लगता है। यही प्रॉब्लम सॉल्व करती है डॉक्टर गैरी चैपमैन की मशहूर किताब द 5 लव लैंग्वेजेस। ये बुक एक मैजिक फॉर्मूला बताती है कि हर इंसान की एक खास लव लैंग्वेज होती है, जिसमें वो सबसे ज्यादा प्यार महसूस करता है। अगर आप अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज समझ लें, तो आपका रिलेशनशिप पहले से कई गुना बेहतर हो सकता है। और हाँ, यहाँ सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप्स की बात नहीं हो रही। ये कॉन्सेप्ट पेरेंट्स, बच्चों, दोस्तों और हर तरह के रिश्तों पे भी अप्लाई होता है। सोच के देखिए, अगर आप जान ले कि आपके करीबी लोग प्यार का एहसास किस तरीके से करते हैं, तो आपका इमोशनल कनेक्शन और भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो चलिए, इस समरी में हम देखेंगे कि ये 5 लव लैंग्वेजेस कौन सी हैं, कैसे काम करती हैं और आप अपने रिलेशनशिप को कैसे और बेहतर बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि ये समरी आपके प्यारे रिश्तों को एक नया मोड़ दे सकता है। अगर आपको ये बातें रिलेटेबल लग रही है, अगर आप चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप्स और स्ट्रॉन्ग हो, तो ये सिर्फ एक वीडियो देखने तक सीमित ना रखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप हमेशा ऐसी ही वैल्यूएबल और लाइफ चेंजिंग बातें सीखते रहे। क्योंकि कभी कभी सिर्फ एक सही नॉलेज, एक सही इंसाइट और एक छोटी सी समझ हमारे रिश्ते बदलने की ताकत रखते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से सिर्फ एक चैनल नहीं बढ़ेगा, बल्कि आप अपनी और लाखों लोगों के लाइफ और रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाने की एक नई जर्नी शुरू करेंगे। चैप्टर 1, द सीक्रेट टू लास्टिंग लव। आप किसी से दिल से प्यार करते हैं, उनके लिए सब कुछ करने को तैयार है, पर फिर भी कभी ऐसा लगता है कि वो आपके प्यार को समझ नहीं पा रहे, या आप उनका प्यार महसूस नहीं कर पा रहे। ये फ्रस्ट्रेशन सिर्फ आपकी नहीं है, ये दुनिया भर के कपल्स का सबसे बड़ा इशू है। डॉक्टर गैरी चैपमैन कहते हैं कि प्यार का एहसास तभी होता है जब हमें अपनी लैंग्वेज में प्यार मिले। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम और हमारा पार्टनर अलग लव लैंग्वेजेस बोलते हैं। जैसे एक इंसान हिंदी बोले और दूसरा चाइनीज, तो समझना कितना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप सही लव लैंग्वेज समझ लें, तो आपका रिलेशनशिप और भी स्ट्रॉन्ग और हैप्पी हो सकता है। द इमोशनल लव टैंक, प्यार का फ्यूल। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट सोचिए। एक दिन अपनी गाड़ी बिना पेट्रोल के चलाने की कोशिश कीजिए। क्या होगा? ऑब्वियस है, गाड़ी रुक जाएगी। बिल्कुल वैसे ही एक रिलेशनशिप भी बिना प्यार के फ्यूल के नहीं चल सकता। डॉक्टर चैपमैन कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक इमोशनल लव टैंक होता है, जो तभी फुल होता है जब हमें सही तरीके से प्यार मिले। जब ये टैंक फुल होता है, तब हम अपने रिलेशनशिप में सिक्योर, हैप्पी और कनेक्टेड फील करते हैं। और जब ये खाली हो जाए, तो फ्रस्ट्रेशन, लोनलीनेस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने लगती है। रवि और पूजा की शादी को 5 साल हो गए हैं। रवि अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, वो घर के काम भी करता है, पूजा की हर जरूरत का ध्यान रखता है।
लेकिन पूजा अक्सर कंप्लेन करती है कि वो उनसे दूर दूर रहता है और प्यार एक्सप्रेस नहीं करता। रवि फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि वो ऑलरेडी इतना कुछ कर रहा है, फिर भी पूजा खुश क्यों नहीं है। डॉक्टर चैपमैन कहते हैं कि यहाँ प्रॉब्लम प्यार की कमी नहीं बल्कि प्यार का तरीका है। रवि की लव लैंग्वेज शायद एक्ट्स ऑफ सर्विस हो, जिसमें वो अपनी फीलिंग्स दिखाने के लिए काम करता है। पर हो सकता है कि पूजा की लव लैंग्वेज वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन हो। उससे तभी प्यार महसूस होता है जब कोई उसको वर्बली प्यारी बातें कहे, उसकी तारीफ करे। अगर रवि ये समझ ले कि पूजा को आई लव यू कहने या उसकी छोटी छोटी बातों की तारीफ करने से ज्यादा प्यार महसूस होगा, तो दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। प्रैक्टिकल स्टेप्स, अपने पार्टनर का लव टैंक कैसे भरे। ऑब्जर्व करें, देखें कि उन्हें सबसे ज्यादा खुशी किस चीज से मिलती है। पूछे, अपने पार्टनर से डायरेक्ट पूछे कि वो कौन से मोमेंट्स में सबसे ज्यादा लव्ड फील करते हैं। छोटी छोटी चीज करें, अगर उनकी लव लैंग्वेज वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन है तो डेली उनको अप्रिशिएट करें। अगर एक्ट्स ऑफ सर्विस है तो उनके लिए उनकी पसंद की चाय बना के सरप्राइज दे सकते हैं। अपनी लव लैंग्वेज पार्टनर को बताएं, जैसे आप उनकी लव लैंग्वेज समझना चाहते हैं वैसे ही उनको अपनी लव लैंग्वेज समझाने का भी मौका दीजिए। लव लैंग्वेज सीखना एक इन्वेस्टमेंट है। सोचिए, अगर आप अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज समझ लें तो हर छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली सॉल्व होने लगेगी। उन्हें आपके प्यार का एहसास होगा और आपको भी उनके रिस्पॉन्स से खुशी मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग और ज्यादा फुलफिलिंग हो तो लव लैंग्वेज समझना एक इन्वेस्टमेंट है जो आपको जिंदगी भर रिटर्न देगी। तो चलिए अब अगले चैप्टर्स में देखते हैं कि ये 5 लव लैंग्वेजेस कौन सी हैं और कैसे आप अपनी लाइफ में इन्हें अप्लाई कर सकते हैं। अब तक हमने समझा कि हर इंसान का प्यार महसूस करने का तरीका अलग होता है, जिसे डॉक्टर गैरी चैपमैन लव लैंग्वेज कहते हैं। अगर हम अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज समझ लें और उसी लैंग्वेज में प्यार एक्सप्रेस करें तो रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन सवाल ये है, ये 5 लव लैंग्वेजेस कौन सी हैं? और आप कैसे जान सकते हैं कि आप या आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज कौन सी है? तो चलिए सबसे पहली लव लैंग्वेज से शुरू करते हैं, वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन। वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन जब प्यार लफ्जों में महसूस होता है। सोचिए, एक दिन आप बहुत मेहनत करके कोई काम करते हैं और आपको बस इतना सुनने को मिलता है, अच्छा किया, बिना किसी एक्साइटमेंट के। और दूसरी तरफ जब आपने वो ही काम किया होता है और कोई कहता है, वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, तुम्हारी मेहनत दिख रही है, मुझे तुम पर गर्व है। दोनों सिचुएशंस का इम्पैक्ट अलग है ना? कुछ लोगों के लिए प्यार उस वक्त महसूस होता है जब उन्हें शब्दों से प्यार, एनकरेजमेंट और तारीफ मिले। अगर आप या आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन है तो उनके दिल तक पहुंचने का सबसे अच्छा रास्ता मीठी और सच्ची बातें हैं। वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन क्या है? डॉक्टर गैरी चैपमैन कहते हैं कि कुछ लोग वर्बल तरीके से प्यार को सबसे ज्यादा महसूस करते हैं। उनके लिए प्यार भरी बातें, एनकरेजमेंट और सिंसियर तारीफ एक इमोशनल टॉनिक की तरह काम करती है। जब आप उनके एफर्ट्स को एक्नॉलेज करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं या प्यारे शब्दों से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं तो उनका इमोशनल लव टैंक भर जाता है। अगर आपका पार्टनर अक्सर क्या तुम मुझसे प्यार करते हो या तुमने मुझे कभी कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया जैसे शिकायतें करता है, तो हो सकता है कि उनकी प्राइमरी लव लैंग्वेज यही हो। राहुल और प्रिया की शादी को 3 साल हो गए हैं। राहुल एक केयरिंग हस्बैंड है, वो घर के काम में हेल्प करता है, प्रिया की जरूरतों का ध्यान रखता है
लेकिन प्रिया फिर भी कहती है कि उससे प्यार महसूस नहीं होता। राहुल कंफ्यूज्ड है, मैं तो सब कुछ करता हूँ, फिर भी प्रिया क्यों अनहैप्पी लगती है। प्रिया की लव लैंग्वेज वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन है। उसको तभी प्यार महसूस होता है जब राहुल वर्बली अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे, पर राहुल नेचुरली एक्सप्रेसिव नहीं है, इसीलिए उससे ये प्रॉब्लम समझ नहीं आती। एक दिन जब राहुल ने रैंडमली प्रिया से कहा, तुम मेरी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट इंसान हो, तुम्हारी वजह से मेरी दुनिया कंप्लीट है, तो प्रिया का चेहरा एकदम खिल गया। उसको प्यार महसूस होने लगा। प्रैक्टिकल स्टेप्स, अपने पार्टनर को वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन से प्यार कैसे दिखाएं? डेली छोटी छोटी तारीफें करें। तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो, मुझे तुम्हारी स्माइल बहुत पसंद है। आई लव यू सिर्फ स्पेशल ओकेजन पर मैट बोलिए। डेली बिना किसी वजह के बोले, क्योंकि प्यार बताने का कोई फिक्स्ड टाइम नहीं होता। सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले कहना और भी स्पेशल होता है। एनकरेजिंग वर्ड्स का यूज करें। अगर पार्टनर किसी चैलेंज से गुजर रहा है तो बोले, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उनके गोल्स और ड्रीम्स को सपोर्ट करें, मुझे पता है तुम ये कर सकते हो। छोटी अचीवमेंट्स को अप्रिशिएट करें। अगर उन्होंने एक अच्छा काम किया तो बस अज्यूम ना करें कि वो समझ जाएंगे। उनको वर्बली बताइए, आज जो तुमने किया वो बहुत स्पेशल था, तुम्हारी मेहनत दिख रही है। नोट या टेक्स्ट मैसेज लिखे। एक प्यारा सा टेक्स्ट मैसेज भेजना या स्टिकी नोट लिख के सरप्राइज देना उनका दिन बना सकता है। बस ऐसे ही बता रहा हूँ, तुम मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी चीज हो। क्या नहीं करना चाहिए? क्रिटिसिज्म या नेगेटिव वर्ड्स बिल्कुल भी यूज ना करें। जो लोग वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन से प्यार महसूस करते हैं, उनके लिए हर नेगेटिव वर्ड एक छोटी छुरी की तरह होता है। अगर आप क्रिटिसाइज करेंगे तो उनका लव टैंक इंस्टेंटली खत्म हो जाएगा। उनकी मेहनत को इग्नोर ना करें। अगर उन्होंने कुछ अच्छा किया है तो अज्यूम ना करें कि वो समझ जाएंगे। उनको वर्बली बताइए। सार्काज्म से बचे। हाँ, तुम तो बहुत स्मार्ट हो। ये सार्कास्टिक तरीके से कहना एक तरीके का इमोशनल डैमेज होता है। वर्ड्स कैन बिल्ड और ब्रेक लव। वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन सिर्फ एक तरीका नहीं है प्यार जताने का, बल्कि ये एक इमोशनल कनेक्शन बनाने का सबसे पावरफुल टूल है। जो लोग इस लव लैंग्वेज को समझते हैं, उनके रिलेशनशिप्स और भी ज्यादा डीप और फुलफिलिंग होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर को वर्बली तारीफ या एनकरेजमेंट की जरूरत होती है, तो शायद ये उनकी लव लैंग्वेज है। तो आज से ही प्यार भरे शब्दों से उनका दिल जीतना शुरू करिए। नेक्स्ट चैप्टर, एक्ट्स ऑफ सर्विस, जहां एक्शंस शब्दों से ज्यादा बोलते हैं। अब सोचिए, कुछ लोग सिर्फ बातें नहीं बल्कि काम देखना पसंद करते हैं। उनके लिए आई लव यू कहना उतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना उनके लिए कुछ यूजफुल करना होता है। ऐसे लोगों के लिए नेक्स्ट लव लैंग्वेज परफेक्ट है, एक्ट्स ऑफ सर्विस। जब एक्शंस शब्दों से ज्यादा बोलते हैं। कहना तो सभी जानते हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ या तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, लेकिन सच्चा प्यार उस वक्त महसूस होता है जब कोई आपके लिए कुछ करके दिखाता है। इमेजिन करिए, आप थके मंडे घर आते हैं और बिना कहे आपके पार्टनर ने आपके फेवरेट चाय बना दी, या फिर आप किसी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट में बिजी है और कोई आपके लिए कुछ जरूरी काम साइलेंटली कंप्लीट कर देता है। कैसा लगेगा? अगर आपको या आपके पार्टनर को ये सब जेस्चर्स ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं, तो हो सकता है कि उनकी लव लैंग्वेज एक्ट्स ऑफ सर्विस हो। एक्ट्स ऑफ सर्विस क्या है? ये लव लैंग्वेज ऐसे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होती है जो एक्शंस से प्यार महसूस करते हैं।
इन्हें वर्बल तरीके से आई लव यू सुनने से ज्यादा प्यार तब लगता है जब उनके लिए कुछ अच्छा किया जाए। उनके लिए प्यार का असली मतलब है मदद करना, उनका वर्कलोड कम करना और उनकी लाइफ आसान बनाना। ये लोग छोटी छोटी थॉटफुल एक्टिविटीज को ज्यादा वैल्यू देते हैं, जैसे पार्टनर के लिए ब्रेकफास्ट बनाना, उनका कोई पेंडिंग काम कर देना, उनकी पसंद का डिनर बनाना या सिर्फ बिना कहे घर के काम में मदद करना। प्रिया एक वर्किंग वुमन है जो ऑफिस और घर दोनों संभल रही है। उसका हस्बैंड रोहन उससे प्यार करता है, पर वो कभी वर्बली आई लव यू या तुम बहुत अच्छी हो नहीं कहता। इस वजह से प्रिया को लगता है कि रोहन उससे उतना प्यार नहीं करता। लेकिन रोहन हर दिन प्रिया के लिए चाय बनाता है, उसका ऑफिस बैग रेडी करता है, उसके शूज पॉलिश करता है और जब प्रिया काम से लेट आती है तो बिना कहे डिनर बना लेता है। पर प्रिया को लगता है कि बस यही काफी नहीं है। एक दिन रोहन ने प्रिया की बुक द 5 लव लैंग्वेजेस देखी और समझा कि प्रिया की लव लैंग्वेज वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन है, जबकि उसकी अपनी लव लैंग्वेज एक्ट्स ऑफ सर्विस है। इसलिए वो वर्बली एक्सप्रेस नहीं करता, बल्कि एक्शंस से प्यार दिखता है। जब प्रिया को ये बात समझ आई तो उसने रोहन की छोटी छोटी मदद को अप्रिशिएट करना शुरू किया। उनका रिश्ता और स्ट्रॉन्ग हो गया। प्रैक्टिकल स्टेप्स, अपने पार्टनर को एक्ट्स ऑफ सर्विस से प्यार कैसे दिखाएं? उनकी हेल्प करें बिना उनके मांगे। अगर आपका पार्टनर टायर्ड है तो बिना कहे घर के काम कर दी। उनका वर्कलोड कम क्या नहीं करना चाहिए? प्रॉमिसेस करके निभाना भूलना। अगर आपने कहा कि मैं ये काम कर दूंगा तो जरूर करें, वरना ट्रस्ट हर्ट हो सकता है। लेजी या केयरलेस एटीट्यूड दिखाना। अगर आपका पार्टनर दिन भर काम करता है और आप सिर्फ टीवी देखते हैं बिना हेल्प किए, तो उनका लव टैंक खत्म हो सकता है। सार्केज्म या क्रिटिसिज्म ना करें। अगर वो आपसे मदद मांगे तो कहे कि तुम्हें तो हमेशा हेल्प चाहिए। ये कहना उन्हें हर्ट कर सकता है। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अगर आपका या आपके पार्टनर का लव लैंग्वेज एक्ट्स ऑफ सर्विस है तो बस आई लव यू कहना काफी नहीं होगा। प्यार दिखाने के लिए उनके लिए कुछ मीनिंगफुल करना जरूरी है। प्यार सिर्फ इमोशंस नहीं, एफर्ट्स भी होता है। नेक्स्ट चैप्टर, रिसीविंग गिफ्ट्स। जब छोटी छोटी चीज भी प्यार जताती है। अब सोचिए, कुछ लोग के लिए प्यार महसूस करने का तरीका अलग होता है। उनके लिए छोटी छोटी थॉटफुल गिफ्ट्स सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं, बल्कि एक प्यार का निशानी होती है। ऐसे लोगों के लिए नेक्स्ट लव लैंग्वेज परफेक्ट है, रिसीविंग गिफ्ट्स। रिसीविंग गिफ्ट्स, जब छोटी छोटी चीज भी प्यार जताती है। सोचिए, आपके पार्टनर ने बिना किसी वजह के आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज गिफ्ट लाया, शायद एक चॉकलेट, एक प्यारा सा नोट या कोई छोटी सी चीज जो आपको पसंद हो। आपको कैसा महसूस होगा? अगर आपको ये जेस्चर बहुत स्पेशल लगता है तो हो सकता है कि आपकी प्राइमरी लव लैंग्वेज रिसीविंग गिफ्ट्स हो। बहुत लोग सोचते हैं कि ये लव लैंग्वेज मटेरियलिस्टिक है, पर असल में ये सिर्फ महंगी चीज देने की बात नहीं करती। ये उन छोटी छोटी चीज की बात करती है जो प्यार और केयर का निशानी होती है। रिसीविंग गिफ्ट्स क्या है? ये लव लैंग्वेज उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा मीनिंगफुल होती है जो फिजिकल सिंबल्स के जरिए प्यार महसूस करते हैं। उनके लिए एक गिफ्ट सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं होता, बल्कि एक इमोशन का रिप्रेजेंटेशन होता है। एक छोटी सी गिफ्ट भी ये बताती है कि मुझे तुम्हारी याद थी, इसीलिए मैंने ये तुम्हारे लिए लाया। अगर आपका पार्टनर आपसे कहता है तुम मुझे कभी कुछ नहीं देते। नेहा और अमन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अमन हमेशा नेहा के लिए टाइम निकालता है, उसकी मदद करता है, उसको तारीफ भी करता है।
लेकिन नेहा फिर भी कभी कभी कंप्लेन करती है कि मुझे नहीं लगता तुम मुझसे वैसे प्यार करते हो जैसे पहले करते थे डॉन। अमन कंफ्यूज्ड होता है, मैंने तो सब कुछ किया, फिर भी नेहा ऐसा क्यों कह रही है। फिर अमन को समझ आता है कि जब वो पहले नेहा के लिए छोटे छोटे गिफ्ट्स लाता था तब नेहा बहुत खुश होती थी। चाहे वो एक रोड साइड से लिया हुआ फूल हो या एक हैंड रिटन नोट, नेहा के लिए ये सब जेस्चर्स उसके प्यार का सबसे बड़ा सबूत था। अमन ने फिर से ये छोटी चीजें करनी शुरू की और नेहा का लव टैंक भरने लगा। प्रैक्टिकल स्टेप्स, अपने पार्टनर को रिसीविंग गिफ्ट्स से प्यार कैसे दिखाएं। थॉटफुल गिफ्ट्स दीजिए बिना कोई बड़ी वजह के। उनकी पसंद का एक छोटा सा आइटम सरप्राइज में लाएं। कोई स्पेशल ओकेशन का वेट ना करें, बस रैंडमली भी कुछ देना उनके लिए प्राइसलेस हो सकता है। हैंड रिटन नोट्स लिखे। एक प्यारा सा हैंड रिटन लेटर लिखना या एक स्टिकी नोट चिपका देना भी एक थॉटफुल गिफ्ट हो सकता है। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, तो एक सरप्राइज कोरियर भेजकर उनको स्पेशल महसूस करा सकते हैं। कोई स्पेशल चीज या यादगार निशानी दीजिए। अगर कोई चीज किसी स्पेशल मेमोरी से जुड़ी हो, जैसे फर्स्ट डेट की कोई छोटी गिफ्ट, तो उससे उन्हें देना उनके लिए प्राइसलेस हो सकता है। हैंडमेड चीज भी बहुत वैल्यूएबल होती है, जैसे एक छोटा DIY कार्ड या स्क्रैप बुकिंग आइडिया। उनके बर्थडे और स्पेशल डेज को मत भूलें। उनके बर्थडे या एनिवर्सरी पर स्पेशल गिफ्ट देना मत भूलिए, चाहे वो छोटी सी चीज ही क्यों ना हो। स्पेशल डेट्स पर उनके लिए कुछ मीनिंगफुल करें, जैसे एक सरप्राइज डिनर या एक थॉटफुल कस्टमाइज्ड गिफ्ट। कोई छोटी छोटी डेली सरप्राइजेस करें। उनका फेवरेट स्नैक या चॉकलेट लाना, एक छोटी सी कीचेन या कोई थॉटफुल चीज जो उनके दिन को और भी अच्छा बना सके। क्या नहीं करना चाहिए? गिफ्ट से क्या होता है? सोचना। अगर आपका पार्टनर इस लव लैंग्वेज को वैल्यू करता है, तो ये उनके लिए सिर्फ एक मटेरियलिस्टिक चीज नहीं होती, बल्कि एक इमोशनल कनेक्शन होता है। ओकेशन मिस करना, अगर आप उनके बर्थडे या एनिवर्सरी पर गिफ्ट देना भूल गए, तो उनका लव टैंक इंस्टेंट खत्म हो सकता है। सोच सोच के महंगा गिफ्ट देना, यहाँ प्राइस मैटर नहीं करता, इंटेंशंस मैटर करती है। एक सिंपल हैंड रिटन लेटर भी प्राइसलेस हो सकता है। गिफ्ट्स आर मोर देन जस्ट ऑब्जेक्ट्स। रिसीविंग गिफ्ट्स लव लैंग्वेज का मतलब सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, बल्कि एक थॉटफुल जेस्चर है जो बताता है कि मैं तुम्हें याद रखता हूँ। अगर आपके पार्टनर की प्राइमरी लव लैंग्वेज है, तो उनके लिए एक छोटी सी थॉटफुल गिफ्ट उनका पूरा दिन बना सकती है। नेक्स्ट चैप्टर, क्वालिटी टाइम, जब सिर्फ साथ रहना ही सबसे बड़ा तोहफा है। अब सोचिए, कुछ लोग सिर्फ गिफ्ट्स नहीं, बल्कि आपका पूरा अटेंशन चाहते हैं। उनके लिए सबसे बड़ी गिफ्ट आपका समय और अनडिवाइडेड फोकस होता है। ऐसे लोगों के लिए नेक्स्ट लव लैंग्वेज परफेक्ट है, क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम, जब सिर्फ साथ रहना ही सबसे बड़ा तोहफा है। सोचिए, आप अपने पार्टनर के साथ हैं, लेकिन आपका ध्यान फोन पर है। आप हाँ में हाँ तो मिला रहे हैं, पर असल में ध्यान नहीं दे रहे। क्या आपको लगता है कि आपका पार्टनर इस बात से खुश होगा? अब दूसरी सिचुएशन सोचिए। आप अपने पार्टनर के साथ बैठे हैं, बिना किसी दिक्कत के सिर्फ उनकी बातें सुन रहे हैं। आप उन्हें फील करा रहे हैं कि वो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपका पार्टनर क्वालिटी टाइम को वैल्यू करता है, तो उनके लिए यही सबसे बड़ा प्यार है। अगर किसी की प्राइमरी लव लैंग्वेज क्वालिटी टाइम है, तो उसके लिए सिर्फ साथ रहना काफी नहीं है। उन्हें आपका अनडिवाइडेड अटेंशन चाहिए। वो चाहते हैं कि आप सच में उनके साथ हो, सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि इमोशनली भी।
उनके लिए सिर्फ एक जगह पर एक साथ बैठना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता, बल्कि वो मोमेंट्स जो आप एक साथ जीते हैं वो मैटर करते हैं। क्वालिटी टाइम क्या है? इस लव लैंग्वेज का मतलब ये है कि आपका पार्टनर आपसे सिर्फ वक्त नहीं, बल्कि एक ऐसा वक्त चाहता है जो सिर्फ उनका हो। ऐसे लोगों के लिए डीप कॉन्वर्सेशंस, एक साथ एक्टिविटीज और डिस्ट्रैक्शंस के बिना वक्त बिताना सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर वो अपने पार्टनर के साथ डेली वक्त बिता रहे हैं तो वो उनकी लव लैंग्वेज पूरा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप फिजिकली साथ हैं पर आपका ध्यान फोन, लैपटॉप या किसी और चीज पर है तो वो क्वालिटी टाइम नहीं होगा। पार्टनर अक्सर आपसे कहता है, तुम मेरे साथ हो पर ध्यान कहीं और है। हम कभी सीरियसली बैठकर बात भी नहीं करते। तुम मुझे समझने की कोशिश भी नहीं करते। तुम्हारे पास सबके लिए टाइम है, बस मेरे लिए नहीं। तो हो सकता है कि उनके लिए लव का मतलब क्वालिटी टाइम हो। रवि और आयशा एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन आयशा हमेशा कंप्लेन करती है कि रवि उसको इग्नोर करता है। रवि को ये बात समझ नहीं आती क्योंकि वो तो हर वीकेंड उसके साथ रहता है, डिनर भी एक साथ करते हैं और हॉलिडेज पे भी घूमने जाते हैं। फिर आयशा क्यों कंप्लेन करती है? जब रवि ने समझा कि आयशा की लव लैंग्वेज क्वालिटी टाइम है, तब उसको समझ आया कि सिर्फ साथ रहना काफी नहीं होता, बल्कि उस वक्त का क्वालिटी होना जरूरी है। रवि फिजिकली साथ तो होता था, लेकिन या तो फोन में बिजी रहता था या काम की टेंशन में। उसने अपनी आदत बदली और आयशा के साथ वक्त बिताने के वक्त अपना फोन साइड में रखने लगा, उसकी बातें ध्यान से सुनने लगा। धीरे धीरे आयशा का गुस्सा कम होने लगा और दोनों का रिश्ता और स्ट्रॉन्ग हो गया। प्रैक्टिकल स्टेप्स, अपने पार्टनर को क्वालिटी टाइम से प्यार कैसे दिखाएं? डिस्ट्रैक्शंस को साइड में रखें। जब आप अपने पार्टनर के साथ हो तो फोन, टीवी या दूसरी चीजें साइड में रखें। उनके साथ बैठकर उनकी बातें सुनना और समझना सबसे जरूरी है। मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस करें। हर रोज कम से कम 10 to 15 मिनट बिना किसी दिक्कत के सिर्फ एक दूसरे से बात करें। ऐसे नहीं कि सिर्फ रूटीन के बारे में बात हो, बल्कि उनके इमोशंस और फीलिंग्स के बारे में भी जानने की कोशिश करें। एक साथ कुछ स्पेशल करें, एक साथ कोई एक्टिविटी करें जो दोनों एंजॉय करें, जैसे कि कुकिंग, वॉकिंग या किसी नए जगह पर घूमने जाना। ये छोटी छोटी एक्टिविटीज भी क्वालिटी टाइम को मीनिंगफुल बना सकती है। डेट नाइट्स प्लान करें। चाहे आप जितने भी बिजी हो, महीने में कम से कम एक बार सिर्फ एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। कोई डिनर डेट, लॉन्ग ड्राइव या सिर्फ एक साथ घर में मूवी देखना भी चलेगा, बस वो टाइम सिर्फ आप दोनों का हो। लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव करें। क्वालिटी टाइम का सबसे बड़ा हिस्सा होता है सुनना। अक्सर हम दूसरे की बात सुनते हैं, सिर्फ रिप्लाई देने के लिए, समझने के लिए नहीं। अगर आपका पार्टनर कुछ कह रहा है तो बिना इंटरप्ट किए उनकी बात सुनने की आदत डालें। क्या नहीं करना चाहिए? फोन चलाते चलाते उनकी बातें सुनना और हाँ में हाँ मिलाना। हर वक्त किसी और चीज में बिजी रहना और कहना कि आपके पास टाइम नहीं है। हर बात को लाइटली लेना और उनकी इमोशंस को इग्नोर करना। कोई स्पेशल टाइम सेट करने के बाद उसको तोड़ देना या प्लान कैंसिल कर देना। टाइम ही सबसे बड़ा तोहफा है। जब किसी की लव लैंग्वेज क्वालिटी टाइम होती है तो उनके लिए सबसे बड़ी गिफ्ट सिर्फ आपका वक्त होता है। अगर आपका पार्टनर बार बार ये कह रहा है कि आप उनके साथ वक्त नहीं बिताते, तो हो सकता है कि उनका लव टैंक खाली हो रहा हो। अगर आप अपने पार्टनर को खुश देखना चाहते हैं,
तो सिर्फ एक सिंपल चीज करें, उनके साथ वाकई वक्त बिताएं, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। अगला चैप्टर, फिजिकल टच, जब हाथ थामने से दिल का कनेक्शन बन जाता है। अब सोचिए, कुछ लोग के लिए सिर्फ बातें या गिफ्ट्स ही नहीं, बल्कि एक हाथ थाम लेना या एक छोटा सा टच भी सबसे बड़ा प्यार होता है। ऐसे लोगों के लिए अगला लव लैंग्वेज परफेक्ट है, फिजिकल टच। फिजिकल टच, जब हाथ थामने से दिल का कनेक्शन बन जाता है। कभी आप उदास होते हैं और कोई आपके कंधे पर हाथ रखकर कह देता है, सब ठीक हो जाएगा। उस एक छोटी सी टच से आपको अंदर से एक सुकून महसूस होता है। या फिर सोचिए, आप अपने पार्टनर के साथ हैं, लेकिन वो आपसे दूर दूर रहते हैं। ना हाथ पकड़ते हैं, ना कभी गले लगते हैं। आप उनसे प्यार करते हैं, लेकिन वो टच से प्यार जताने से कतराते हैं। क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि शायद वो आपसे उतना प्यार नहीं करते? अगर हाँ, तो हो सकता है कि आपकी या आपके पार्टनर की प्राइमरी लव लैंग्वेज फिजिकल टच हो। फिजिकल टच क्या है? जिन लोगों की लव लैंग्वेज फिजिकल टच होती है, उनके लिए टच सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं, बल्कि एक इमोशनल कनेक्शन होता है। कुछ लोगों के लिए आई लव यू कहना उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता जितना हाथ थाम लेना, प्यार भरी झप्पी देना या सिर्फ पास बैठना। उनके लिए टच प्यार का सबसे बड़ा सबूत होता है। अगर आपका पार्टनर अक्सर ये कह रहा है, तुम मुझे कभी हग नहीं करते, जब मैं उदास होता हूँ मुझे बस एक छोटी सी झप्पी चाहिए होती है, तुम इतने दूर दूर क्यों रहते हो, मुझे अच्छा लगता है जब तुम मेरा हाथ थामते हो, तो हो सकता है कि उनके लिए टच सबसे जरूरी हो। राहुल और पूजा एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन पूजा अक्सर कंप्लेन करती है कि राहुल उससे डिस्टेंस मेंटेन करता है। राहुल समझ नहीं पाता कि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि वो पूजा को प्यार भरे मैसेजेस भेजता है, उसकी तारीफ करता है और उसके लिए गिफ्ट्स भी लाता है। फिर भी पूजा दुखी रहती है। फिर राहुल को समझ आता है कि पूजा की लव लैंग्वेज फिजिकल टच है। उसके लिए सिर्फ अच्छी बातें या गिफ्ट्स नहीं, बल्कि हाथ थाम लेना, एक प्यारी सी झप्पी या एक जेंटल किस ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब राहुल ने पूजा को ज्यादा हग्स, कडल्स और अफेक्शनेट जेस्चर्स देने शुरू किए, तो धीरे धीरे उनका रिश्ता और स्ट्रॉन्ग होने लगा। प्रैक्टिकल स्टेप्स, अपने पार्टनर को फिजिकल टच से प्यार कैसे दिखाएं? हग करना और हाथ थामना। जब भी आप अपने पार्टनर से मिले, एक वार्म हग देना ना भूले। बिना किसी वजह के उनका हाथ पकड़ लेना या उनके कंधे पर हाथ रखना उन्हें सिक्योर और लव्ड फील करता है। अफेक्शनेट टच बढ़ाए। अगर आप कहीं बैठे हैं, तो उनके हाथ या कमर पर हाथ रख सकते हैं। जब आप किसी इमोशनल या स्ट्रेसफुल मोमेंट में हो, तो उनके कंधे पर हाथ रखना या एक जेंटल पैट देना उनको तसल्ली दे सकता है। रेगुलरली कडल करें। अगर आप दोनों एक साथ टीवी देख रहे हैं या रिलैक्स कर रहे हैं, तो कडलिंग एक अच्छा तरीका हो सकता है अपने प्यार को एक्सप्रेस करने का। छोटे छोटे फिजिकल जेस्चर्स करें। कभी प्यार भरा एक छोटा सा फोरहेड किस या चीक पे किस देना उनके दिन को बना सकता है। पब्लिक में भी एक छोटी सी टच, जैसे हाथ पकड़ना या प्यार से कंधे पर हाथ रखना, उनको स्पेशल महसूस करा सकता है। इंटीमेसी का ध्यान रखें। अगर आप मैरिड हैं, तो इंटीमेसी भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है फिजिकल टच लव लैंग्वेज के लिए। अगर आप इमोशनली और फिजिकली कनेक्टेड रहेंगे, तो आपका रिश्ता और स्ट्रॉन्ग बनेगा। क्या नहीं करना चाहिए? डिस्टेंस मेंटेन करना। अगर आपका पार्टनर की लव लैंग्वेज फिजिकल टच है,
तो उनसे इमोशनली या फिजिकली दूर रहना उनको अनलव्ड महसूस करवा सकता है। सिर्फ वर्बल अफर्मेशंस पर रहना, अगर आप सिर्फ आई लव यू कहकर समझे कि आपने उनको प्यार जता दिया, तो ये काफी नहीं होगा। उनको टच से भी प्यार महसूस करवाना जरूरी है। नेगेटिव टच का ध्यान रखें। अगर आप गुस्से में उनका हाथ झटक देते हैं या उन्हें अवॉइड करते हैं, तो उनका लव टैंक और जल्दी खत्म हो सकता है। टच से बढ़कर कोई भाषा नहीं। जिन लोगों की लव लैंग्वेज फिजिकल टच होती है, उनके लिए छोटी छोटी अफेक्शनेट जेस्चर्स ही सबसे बड़ी गिफ्ट होती हैं। अगर आपका पार्टनर इस लव लैंग्वेज से प्यार महसूस करता है, तो सिर्फ एक जेंटल टच भी उनके दिन को स्पेशल बना सकता है। अगर आप उन्हें बिना किसी वजह के हग करेंगे, उनका हाथ थामेंगे या सिर्फ प्यार भरी टच से उनको तसल्ली देंगे, तो आप उनका लव टैंक हमेशा भरे रखेंगे। एक छोटी सी टच, एक बड़ा फर्क। तो दोस्तों, अगर आपका या आपके पार्टनर का लव लैंग्वेज फिजिकल टच है, तो याद रखिए, एक प्यार भरी झपटी, एक छोटा सा हाथ थामना या सिर्फ पास बैठना भी रिश्तों को और मजबूत बना सकता है। प्यार सिर्फ लफ्जों से नहीं, बल्कि छोटी छोटी जेस्चर्स से भी महसूस होता है। शायद आज से पहले आपको ये नहीं पता था कि आपके पार्टनर के लिए एक सिंपल हग या एक प्यार भरा टच कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। पर अब जब समझ गए हैं, तो क्यों ना अपने रिश्ते को और स्पेशल बनाएं? अगर आपको ये समरी अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता और भी गहरा हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक्स और रिलेशनशिप टिप्स मिलते रहेंगे, जो आपकी जिंदगी और रिश्तों को बेहतर बनाएंगे। और हाँ, अगर आपको ये समरी पसंद आया हो, तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट्स में लिखकर बताइए आपकी या आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज क्या लगती है।